ताराचंद ने अपने छोरे का हाथ मनसा सेठ के हाथ पे धर दिया और के कह लिया गया। सुनिए रागनी में क्या लिखा था दादा ने। हेरे मात पिता की सेवा करियो जब आजा सोती में, आजा सोती में। हेरे ताराचंद ने सौंप दिया, ताराचंद ने सौंप दिया मनसा की गोदी में। पिता की सेवा करिए जब आजा सोती में, जब आजा सोती में। चंद ने सौंप दिया सुत मनसा की गोदी में। अरे भाई मात पिता जो सेवा करियो जब आजा सोदी में। जब ते तन्ने सौंप के जा रहा हूं, जब तक ही मैं तेरा बाप हूं। आज ते बाद में यो मनसा सेठ तेरा बाप है। जब तू बड़ा हो जा, जब तू सेवा करने लायक हो जा, जब देख अपने माँ बाप की सेवा न्यू करियो। पहली कली में सेठ ताराचंद मनसा सेठ को हाथ जोड़कर क्या कहते हैं, सुनिए क्या लिखा। ज्ञान ते हृदय भरियो, ज्ञान ते हृदय भरियो। हेरे ब्रह्म रूप भगवान सुपनित मेहर आपकी फिरियो। मनसा सेठ, मनसा सेठ, मनसा सेठ धर्म के कारण तेरा बेटा पार उतरियो, बेड़ा पार उतरियो। हेरे इस खाई में आप पड़ोगा, इस खाई में आप पड़ोगा, हेरे इस खाई में आप पड़ोगा खुद अपनी खोपड़ी में। आजा
उनके जो पिता थे पांडु, उनकी 2 रानियां थी। जो कुंती थी वो तो बहुत समझदार थी, जो कुंती थी उसके 5 पांडव नहीं थे। कभी कोई ये सोचता हो कि भाई जो कुंती थी उसी के 5 पुत्र थे, नहीं। क्या लिखा दूसरी कली में, सुनिए। हाँ! रक्षा करियो दूध और नीर छाड़ के, दूध और नीर छाड़ के। मेरे रक्षक नाम धरा जागा रे, रक्षक नाम धरा जागा रे। मेरे रक्षक नाम धरा जागा सुरपुर की ओटी में। माता पिता की सेवा करिए जब राजा सोती में, जब राजा सोती में। हाँ बेटे, ओ कमल भैया। अपने बेटे चंद्रगुप्त की तरफ राजा सेठ देखते हैं तो ताराचंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोचता है भगवान टोटा तो दे, पर इतना भी मत दे जो अपने औलाद ही गिरवी रखने पड़ जाए। तीसरी कली में दादा लक्ष्मी चंद जी ने अपने बेटे की तरफ देखकर हाथ फेर पुचकार रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, तीसरी कली में सुनिए। हेरा जय मेरा बेटा, तू जय मेरा बेटा लायक हो जा, जय मेरा बेटा लायक हो जा, इतनी बात भतेरी। मात पिताजू सेवा करियो इनकी शाम सवेरी। इनकी शाम सवेरी। हेरे मत जननी का दूध न जाइए, मत जननी का दूध न जाइए, लुपा के उम्र बढ़ेरी। काढ़ आत्मा राम समझ के थारी शरण में गेरी। थारी शरण में गेरी। हेरे सुत के लाड नहीं करने थे, सुत के लाड नहीं करने थे। हेरे सुत के लाड
श्रोता हैं, मुरीद हैं, जहां नाम सुन लेते हैं वहां पहुंचते जरूर हैं। आदरणीय मेरे पिता तुल्य आदरणीय सरजीत यादव जी बहरोड से चल करके आए, अंकल जी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम कली में लिखा है 200 रुपए मांग रहे रे भाई। देख मेरे छोरे ने, जे मेरे छोरे तक कोई गलती हो जा, जब थोड़ी सी यो गलती करते तो देख देख मारिए ना रे, मना बड़े दुख होते पाला है यो। अंतिम कली में सेठ पने की बात याद कर रहे हैं वो ताराचंद। रे रे कदे तू भी सेठ हुआ करता, रे तारा रे कदे तू भी सेठ हुआ करता, आज आज कंगाल है। अंतिम कली में क्या लिखा दादा ने, 200 रुपए मांग रहे हैं सेठ ताराचंद। तो मनसा सेठ ने ये कहा भाई तू देख पैदल चल के आया है, जब तू पैदल चल के आया तो तने ये छोरा मार दिया बेचारा, तू बैठ, तू आराम कर, रे थोड़ी देर विश्राम कर। तो सेठ ताराचंद ये कहते हैं मुझे 200 रुपए दे, मैं जाने वाला हूँ, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तो मनसा सेठ ने 200 रुपए भी दे दिए और साथ में ताराचंद के लिए भोजन भी बांध दिया। क्यों? क्योंकि 200 रुपए में बेचारा खाएगा या कमाएगा या फिर जोड़ेगा, क्या करेगा। अंतिम कली में क्या हुआ ताराचंद के साथ, सुनिए। भोजन बांध दिया मनसा ने घड़ी खुशामद करके, घड़ी खुशामद करके, हेरे 200 रुपए घला लिए पन्ने, 200 रुपए घला लिए पन्ने, बेटा गहने धर के, लक्ष्मी चंद लक्ष्मी चंद लक्ष्मी चंद तला चारा चंद, लक्ष्मी चंद चल्या तारा चंद, घूट सब रखी भर के।